सुनने में आया ये मंत्री के रिश्तेदार हैं, अभी केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री के रिश्तेदार हैं भाई, इनको तो लाइसेंस मिला है अन्याय करने का। अब मंत्री के रिश्तेदार है तो गिनेंगे हमको और आपको, ये गिनेंगे डीसी के कानून को, ये गिनेंगे एसपी के सुरक्षा सिस्टम को, ये मानेंगे बीसीसीएल के टर्म एंड कंडीशन को, इनका संबंध सुने रक्षा मंत्री से। तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम देश तक संदेश देंगे कि भाई, और मंत्री जी को ही संदेश देंगे कि आप देश के मंत्री हैं, ये एलबी सिंह के रिश्तेदार हैं। जय हिंद, जोहार जड़कर, मैं शमशाद आलम। जयराम महतो इस बात को कहता है कि कोयला के खदान वाले जो इलाके, उस इलाके में लोकतंत्र नहीं बचा है। वहां पे सिर्फ जो है कि रसूखदारों की मनमानी चलती है। वहां के जो रैयती है, जिनके जमीन में जो है कि कोयला डंप किया जा रहा है, उन लोगों को जो है कि इस रसूखदार के द्वारा जो है कि शोषण किया जा रहा, उनके ऊपर दोहन किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा। और वो अपनी फरियाद को लेकर अगर किसी आला अधिकारी के पास जा रहे तो उनकी बात भी नहीं सुना जाता है। तो सिर्फ लोकतंत्र जो है कि वो गांवों में बसता है। इन कोयला के खदान के जो इलाके हैं वहां पर लोकतंत्र नहीं बचा है। इसी भारत की बात जो है कि जयराम महतो कर रहा है। और जयराम महतो ये भी कह रहा है कि वो वक्त आ गया है कि अब आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर बात जो हो रहा है वो एलबी सिंह की बात हो रही है। और एलबी सिंह जो है वो रक्षा मंत्री का कोई रिश्तेदार है। आखिर आप जाएंगे कहां? ना वो तो डीसी का बात सुनता है एलबी सिंह, ना वो एसपी का बात सुनता है, ना किसी का बात सुनता है। अगर आप उसे कहने जाएंगे तो आपके साथ भी जो है कि अत्याचार होना कन्फर्म है। तो फिर लोकतंत्र कहां बचा है? ये बात अगर जयराम महतो कह रहा है तो वाकई में सही कह रहा है। और इस बात को भी जयराम महतो कह रहा है, अब ये वक्त आ गया है। युवाओं को आह्वान भी कर रहा है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आने वाला, आपका सुनने के लिए कोई आने वाला है ना, जो है कि सांसद आने वाला है, ना विधायक आने वाला है। और वो इस बात को भी जयराम महतो कहता है कि ना मैं जो हूं कि ढुल्लू महतो हूं, ना मैं चंद्र प्रकाश चौधरी हूं। तो आपको मैं जगा ही सकता हूं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। चलिए चलते और देखते हैं कि जयराम महतो और क्या क्या कहे हैं। आज अभी पांडवदा बोला हल्थीन की 23 को पंचायत है बलियापुर में। अगर 23 को पंचायत के लोग आ जीते तो हमने बीसीसीएल से एलबी सिंह से लड़ लेंगे। हमारे तोहनी के क्या चाहिए? 23 को पंचायत ना है। अरे 23 को लड़का भी तो नहीं आगू खाली खड़ा भाई बिना, बस खाली से पैंट में 1 नंबर कर लेते हैं। एक बात स्पष्ट हम बोलना चाहेंगे, ना हम भैया, ना हम ढोलू महतो है, ना चंद्र प्रकाश चौधरी है। आप हमारा समर्थक बनिए या ना बनिए, हम नहीं कभी नहीं कहेंगे कि आप हमारा समर्थक बनिए। आप हमारा समर्थक बनिए चाहे नहीं बनिए, लेकिन एक बात कहेंगे, आप अपने गांव का रक्षक बनिए। आप हमारा समर्थक मत बनिए, हमारी पार्टी का भी समर्थक मत बनिए। आपको जो अच्छा लगेगा वोट के टाइम वोट कर दिए, समर्थक नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपकी माटी आपसे पुकार के कह रही है कि आज आप इस माटी के रक्षक बनिए। और इसकी रक्षा में आपको जो करना पड़े, इसकी रक्षा में आपको प्राण देना पड़े या लेना पड़े, पीछे मत हटिए। अरे एलबी सिंह की बोल के डरो, मार दे तो की, अरे की मार तो गोली से मार दो। जब भी तोरा मौत से डर लगतो, एक बात कहेंगे नौजवानों, यदि जब भी आपको मौत से डर लगे, यही बगल में सुरेश महतो की प्रतिमा है भौरा में, ठीक है? आप उसकी प्रतिमा को नहीं, उसके इतिहास को याद कीजिएगा। अरे उस शख्स को जीते जी उसका शरीर में जान था, सांसें चल रही थी, दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों आंखें जीते जी निकाल ली गई थी। अरे एलबी सिंह का गोली उससे सस्ता मौत दे, अगर वो मार भी दिया ना तो उससे सस्ता मौत हो जाएगा। इसलिए जब मौत से मत डरिए, लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा, आप मरेंगे नहीं केवल, हम मरेंगे नहीं केवल। ये जमीन हमारा है, हम एलबी सिंह का जमीन में कब्जा नहीं किए हैं, एलबी सिंह का बाबूजी का जमीन में कब्जा नहीं किए हैं। ये जमीन हमारा है भैया। मौत भी हमारा होगा, नरसंहार भी हमारा होगा, कत्ल भी हमारा होगा। देखिए पुलिस तमाशा देखेगी, भले आ जाए हैं, ये पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है। अरे पुलिस प्रशासन तो गोली मारी है, यहाँ के जो जिला के एसपी एसएसपी है उनका हिम्मत नहीं एलबी सिंह के खिलाफ जाने का, नहीं है उनमें हिम्मत। अब एक बात बताइए, आप कैसे बचेंगे इनसे? हम एलबी सिंह को नहीं जानते हैं, हम जानना भी नहीं चाहते हैं, नाम सुने हैं कि उससे लोग बहुत डरते हैं।
हमने पता लगाया तो ये भी पता चला कि एसपी डीसी भी उनके मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। बताइए कौन आपकी मदद करेगा? आप राज्यपाल को चिट्ठी लिखे, हम देखते हैं राज्यपाल आपकी क्या मदद करते हैं। भले भारत देश को आप लोकतांत्रिक देश कहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश गांवों में है। अभी किन गांवों में है? जहां जंगल है, जहां पहाड़ है। अगर आप कोलियरी की बात करेंगे तो भारत देश में लोकतंत्र नहीं है। हो सके बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, हो सके असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। कोयला के खदानों में कोई लोकतंत्र नहीं है। आप किसी भी कोल माइंस में चले जाए, आप चिरकुंडा से लेकर भरकुंडा तक चले जाए, जहां विस्थापन हुआ है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? बताइए। यहाँ आज एक दो नहीं हजारों एकड़ जमीन में डंप कर दिया जाता है और जिला प्रशासन अगर मौन रहती है, अगर बीसीसीएल प्रबंधन मौन रहता है, तो भाई ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा लोकतंत्र है बताइए। इसलिए देखिए नौजवान साहब, आज एक बात तो उन्हें साफ सुथरा कह दो और साफ साफ कहो, झारखंड के तकदीर में लड़ना हो, झारखंड के तकदीर में मरना हो, अब तोरा डिसाइड करना हो कि तोरा चुनना क्यों। और एक बात याद रखिएगा, जो लड़ते हुए, जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। ये सीओ नहीं को, अरे सीओ अगला नाम की है, अगला तो पैसा गिने में फुर्सत है कि अगला के वो सब पढ़ने तक ईमानदार रहता है। जब एक सीओ बीडीओ ये डीएसपी सब जब पढ़ाई करता है तब ईमानदार रहता है। जैसे नौकरी लगता है उन लोग एक ही बार में सारा पैसा खोजता है कि कैसे मैनेज करेगा। तो सबका नाम मत लीजिए, गांव आपका है, आपको बचाना होगा, रास्ता आपको अपनाना होगा। और हम यही तो कहेंगे कि आज जो लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। आज विनोद बाबू का उदाहरण लीजिए, विनोद बाबू के भाई का नाम कौन जानता है बताइए? विनोद बाबू के बेटों का नाम कौन जानता है? विनोद बाबू की बेटियों का नाम कौन जानता है? लेकिन विनोद बाबू का नाम पूरा झारखंड जानता है। ये आपको तय करना है, जो लगते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, जो अधिकार के लिए लड़ते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। आज किसी महापुरुष की बात कीजिए, आप उसके परिवार में एक सदस्य का नाम हमको बताइए। आप बताइए भगत सिंह के भाई का क्या नाम था? आप बताइए चंद्रशेखर आजाद के बहन का क्या नाम था? कोई नहीं जानता। जानता उन्हीं को है जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जो लोगों के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। इसीलिए इस भीड़ में ऐसे नौजवान हैं तो पीछे मत हटिए। आज आखिर हम करें तो क्या कर सकते हैं? अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, उनका भाई खुद कोयला का मुख्यमंत्री भाई धनबाद कोयला का कमीशन लेते आते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ कमीशन लेने के लिए आते हैं। आपके जो सांसद विधायक कौन है वो कोयला में कमीशन लेते हैं, कौन आपकी रक्षा करेगा? आप 32 दांतों के बीच एक जवान की तरह हैं। आप एक बात स्पष्ट कहेंगे, एक बात साफ कहेंगे, अगर आज हम लोग लड़ते हैं तो कम से कम आने वाला पीढ़ी शान से, आने वाला पीढ़ी अमन और चैन से रह लेगा। लेकिन अगर आज हम नहीं लड़ते हैं, आज अगर हम लोग हार मान लेते हैं, तो जैसा अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं किया था उससे बदतर हम इनकी गुलामी में चले जाएंगे। आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, जितना भी सुरंगा पंचायत के नौजवान है और जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, यदि मेरे गर्दन को काट देने से आपको न्याय मिलेगा तो आइए हंस के एक थाली लेके आइए, अपनी गर्दन आपकी थाली में हम परोस देंगे। यदि सुरंगा पंचायत को न्याय हमारी गर्दन से मिलेगा तो हम आइए, आप थाली लेकर मेरी गर्दन को हंस के ले लीजिए। लेकिन 32,000 गांव है, 32,000 राक्षस है, 32,000 समस्याएं हैं, 32,000 टाइगर जरा महतो की जरूरत है। हम एक बार मरेंगे, हमको नहीं डर लगता है। अगर डर लगता तो हम यहाँ आते ही नहीं, अभी रात को तो आते ही नहीं, अभी झरिया के रास्ते तो नहीं आते, हम बलियापुर घूम जाते हैं। लेकिन सवाल हम एक ही बार आपके लिए मर सकते हैं, ले लीजिए। अगर सुरंगा वाले लेना चाहते हैं तो हम सुरंगा वालों को अपनी गर्दन भेंट कर देंगे। हम निरसा गए थे, हमने वहां भी एक ही लाइन कहा कि मेरी गर्दन भी अगर आपको भेंट चाहिए हम दे देंगे, लेकिन कर देंगे।
या तो भोली में देंगे, या तो भौरा में देंगे, या तो जहाजटाण में देंगे, या तो सिंदरी एफसीआई में देंगे, या तो पंचायत डैम के विस्थापितों के लिए देंगे, या तो मारथन डैम के विस्थापितों के लिए देंगे। हम एक जगह अपनी जान दे सकते हैं। क्या मेरे एक जान से समस्या का समाधान है? क्या एक टाइगर जयराम महतो समस्या का समाधान है? नहीं है। इसलिए आज आपसे यही कहेंगे और इतना कहेंगे कि जो भी फिलहाल जो ये एरिया जिसका है, यहाँ का ठेकेदार जो आप एलबी सिंह कह रहे हैं, आप इस भीड़ में से एक बात कहेंगे कि आप अपने घर की दीवारों पर उनका नाम लिख के रखिएगा। आज ना सही, कल ना सही, जो आपको सताएंगे उनकी आने वाली पीढ़ी से हिसाब लिया जाएगा। जब तक आप डर नहीं दिखाएंगे, सुनिए, जब तक डर के रहेंगे या डराएंगे, मारेंगे, काटेंगे। सुरेश महतो किसी आज से 30-40 साल पहले जो लोग जवान थे उनसे पूछिएगा उनका इतिहास को, कितना बेरहमी से मारा गया था। ये लोग जरा सा परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए केवल इनको टाका चाहिए, अभी करोड़ों अरबों टाका चाहिए। अरे जो चावल जो गेहूं हम खाते हैं वही आप भी खाते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल पैसों का साम्राज्य चाहिए। ये पैसों के भूखे लोग हैं। आदमी दुख से मर जाए या भूखे नंगे मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसों के साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग हैं। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए, आज ये गांव आपका है, इस गांव के रक्षक आप हैं। इस गांव को बचाएंगे कैसे, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, मरना एक दिन सबको है, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। आप अगर अंदर में डर डर के मरेंगे तो उससे अच्छा एक दिन निडर होके मर जाएंगे। 100 दिन डर डर के जीने से अच्छा एक दिन लड़ते हुए मर जाइए। मौत एक दिन सबको आएगी। आप भगत सिंह को मानते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को पूछते हैं, आप बिरसा भगवान निर्मलदा को पूछते हैं, क्यों? उन्होंने जान दिया। अगर उन्होंने जान दिया था तो क्यों दिया था? किसी ने भारत की मुक्ति के लिए, किसी ने झारखंड की मुक्ति के लिए। तो आप सामने आइए, इनका मुकाबला कीजिए आपकी आने वाली पीढ़ी की मुक्ति के लिए। आज अगर आप इनके सामने नहीं करेंगे, आज अगर आप इनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आज ये आपकी मिट्टी लूट रहे हैं, कल आपकी बहु बेटी लूट लेंगे, क्या करेंगे? कब तक समझौता करेंगे? कब तक? इनके पास सत्ता है, इनके पास शासन है। सुनने में आया ये देश के मंत्री हमें देश रिश्तेदार लगते हैं। आप कहां तक जाएंगे इनके सामने? सुनने में आया ये मंत्री के रिश्तेदार हैं, अभी केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री के रिश्तेदार हैं भाई। इनको तो लाइसेंस मिला है अन्याय करने का। अब मंत्री के रिश्तेदार है तो गिनेंगे हमको और आपको, ये गिनेंगे डीसी के कानून को, ये गिनेंगे एसपी के सुरक्षा सिस्टम को, ये मानेंगे बीसीसीएल के टर्म एंड कंडीशन को। इनका संबंध सुने रक्षा मंत्री से। तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम देश तक संदेश देंगे कि भाई, और मंत्री जी को ही संदेश देंगे कि आप देश के मंत्री हैं, ये एलबी सिंह के रिश्तेदार हैं। नहीं, ये बातें सामने आती है कि इनकी मनमानी इसीलिए है कि देश के मंत्री हैं। आपके रिश्तेदार भले क्यों ना है, लेकिन गलत कामों में सपोर्ट मत कीजिए। इसलिए आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम ये भाषण देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हमारा अंदर बिल्कुल अंदर से बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है कि ये इतना मनमानी कैसे, ये गांव हमारा, ये खेत हमारा, ये खलिहान हमारा, इतना मनमानी कैसे कि जबरदस्ती कोई हमारी जमीन में वो भी डंप करे, ये कैसे इतनी मनमानी? आज आपको हिम्मत करना होगा, आज आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। आज अगर आप नहीं लड़ पाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं लड़ पाएगी।